नमस्ते। डिवाइन मोटिवेशन में आपका स्वागत है, जहां हम भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहराइयों में उतरते हैं। हमारा चैनल विभिन्न देवताओं की अमूल्य शिक्षाओं से प्रेरित है और हमने शुरुआत की है श्रीमद् भागवत से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाओं के साथ। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और उन पवित्र शिक्षाओं और जीवन के सबक से प्रेरणा प्राप्त करें जो हमें एक प्रेरित और सार्थक जीवन की ओर ले जाती हैं। आइए इस दिव्य यात्रा को एक साथ अपनाएं और भगवान से प्रेरणा लेकर शक्ति प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण, जय शंकर। पिछले वीडियो में हमने ध्रुव और नारद के बीच बातचीत सुनी, जहां ध्रुव भगवान तक पहुंचने का मार्ग जानना चाहते थे। अब आगे सुनते हैं। नारद ध्रुव के दृढ़ निश्चय और भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ध्रुव से कहा, मैं केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम पूरी तरह सही हो। भगवान श्री हरि की पूजा और ध्यान ही उन्हें पाने का एकमात्र सच्चा मार्ग है। अब तुम यमुना नदी के तट पर स्थित मधुवन जाओ। श्री हरि हमेशा उस पवित्र स्थान पर विद्यमान रहते हैं। वहां जाकर पूरे हृदय, मन और आत्मा से उन्हें पुकारो। अपने पूरे ध्यान को उनके 4 भुजाओं वाले रूप पर केंद्रित करो, जो सभी शुभ गुणों से युक्त है। और ध्यान करते समय इस पवित्र मंत्र का निरंतर जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद के ये दिव्य निर्देश ध्रुव के मन और हृदय में गहराई से समा गए। नारद को विनम्रता से प्रणाम करने के बाद ध्रुव मधुवन के लिए निकल पड़े, जहां उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान शुरू किया। उनकी भक्ति और समर्पण इतने गहरे थे कि स्वर्ग के देवता भी चिंतित हो उठे। 6 महीने की कठिन तपस्या के बाद श्री हरि उनके तप से प्रसन्न होकर प्रकट होने का निर्णय लेते हैं। अचानक ध्रुव के सामने भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। भगवान के मोहक रूप को देखकर ध्रुव आश्चर्य और प्रेम से भर गए। उन्होंने तुरंत श्री हरि के चरणों में गिरकर पूरे हृदय और आत्मा से समर्पण कर दिया। ध्रुव भगवान की स्तुति करना चाहते थे, लेकिन वह एक छोटा बच्चा था और उसे पता नहीं था कि कैसे स्तुति गाएं। ये जानकर श्री हरि ने अपनी दिव्य शंख, जो वेदों और सभी पवित्र ज्ञान का प्रतीक है, से उसके गाल को स्पर्श किया। चमत्कारिक रूप से ध्रुव की आवाज में भावनाओं से भरी भगवान की स्तुति शुरू हो गई। श्री हरि ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान देने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा, प्रिय ध्रुव, तुम अपने पिता के सिंहासन पर बैठोगे और लंबे समय तक राज्य करोगे। जीवन के अंत में जब तुम मेरा स्मरण करोगे, तुम एक अद्वितीय और शाश्वत लोक में जाओगे, जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है। ये लोक स्थायी है और यहाँ से तुम्हें कभी लौटने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना कहकर भगवान अपने दिव्य लोक में लौट गए। ध्रुव का भगवान को देखने का सपना पूरा हो गया था, लेकिन उनके हृदय में एक पश्चाताप था। उन्हें एहसास हुआ कि माया के भ्रम में आकर उन्होंने भगवान से सांसारिक राज्य मांग लिया, जबकि उन्हें भगवान की शाश्वत आनंदमयी स्थिति मांगनी चाहिए थी। जब राजा उत्तानपाद को ध्रुव के लौटने की खबर मिली, तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुए। राजा अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ ध्रुव से मिलने के लिए एक सुंदर सजे हुए रथ में निकले। राजा ने अपने बेटे को गले लगाकर उसे अपने आंसुओं से भिगो दिया। उन्होंने ध्रुव को एक शाही हाथी पर बिठाया और पूरे राज्य में विजय यात्रा करवाई। जैसे जैसे ध्रुव बड़े हुए, उनके पिता उत्तानपाद ने उन्हें राजा बना दिया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। ध्रुव ने अपने राज्य को बहुत बुद्धिमानी और न्यायपूर्वक चलाया, जैसा कि भगवान ने उन्हें निर्देश दिया था। लेकिन जल्द ही उनके भाई उत्तम की मृत्यु एक यक्ष द्वारा शिकार के दौरान हो गई। उनकी मां सुरुचि, जो अपने बेटे की खोज में गई थी, भी दुखी होकर मर गईं। क्रोध और शोक से भरे ध्रुव ने यक्षों से बदला लेने के लिए उनके राज्य अलकापुरी पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध में ध्रुव ने हजारों यक्षों को मार डाला। अंततः उनके दादा स्वयंभू मनु के हस्तक्षेप के बाद ध्रुव ने अपना क्रोध शांत किया और युद्ध समाप्त किया। यक्षों के राजा कुबेर ध्रुव की बुद्धिमानी और युद्ध रोकने की क्षमता से प्रभावित हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर ध्रुव को वरदान देने की पेशकश की। ध्रुव ने केवल एक ही चीज मांगी, भगवान का निरंतर स्मरण। कुबेर ने प्रसन्न होकर यह वरदान ध्रुव को दिया। ध्रुव ने न्यायपूर्ण और ज्ञानपूर्ण तरीके से राज्य किया और भगवान को हर प्राणी में देखा। लंबे समय तक शासन करने के बाद ध्रुव ने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और बदरिकाश्रम चले गए, जहां उन्होंने भगवान के ध्यान में अपना शेष जीवन बिताया। जब उनका समय समाप्त हुआ, तो भगवान विष्णु के दूत आए और ध्रुव को सीधे ध्रुव लोक में ले गए। आज भी आकाश में ध्रुव तारा चमकता है, जो इस महान आत्मा की याद दिलाता है जिसने ऐसी दिव्य महिमा प्राप्त की थी। पुरंजन की कथा। ध्रुव के वंशजों में एक राजा थे, जिनका नाम प्रचिम्बर ही था।
वे यह मानते थे कि स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता यज्ञ और बलिदानों के माध्यम से है। इस मान्यता के कारण कई जानवरों की बलि दी गई। ऋषि नारद प्रचीनबरही को इस हिंसक मार्ग से हटाकर सच्चे भक्ति के मार्ग पर लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें पुरंजन की यह कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम पुरंजन था और उसका एक रहस्यमय मित्र था जिसका नाम कोई नहीं जानता था। पुरंजन एक जगह की तलाश में था जहां वह बस सके। अंत में उसे हिमालय की तलहटी में एक शानदार शहर मिला। शहर में 9 द्वार, भव्य महल, हरे भरे बगीचे और झिलमिलाते झीलें थीं। वह इस नए घर से बहुत प्रसन्न था। एक दिन बगीचे में टहलते हुए पुरंजन ने एक अद्भुत सुंदर स्त्री देखी। वह 10 दासियों से घिरी हुई थी और उनके साथ एक 5 सिर वाला सर्प भी था। पुरंजन तुरंत उस स्त्री के रूप पर मोहित हो गया और जल्द ही उसने उससे विवाह कर लिया। दोनों ने शहर में खुशी खुशी जीवन व्यतीत किया। पुरंजन अपनी पत्नी की खुशी में ही लगा रहता था। उसकी प्रसन्नता पुरंजन की प्रसन्नता बन गई और उसके दुख पुरंजन के भी। समय के साथ उनके कई पुत्र और पुत्रियां हुए। एक दिन पुरंजन अपने 10 घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ पर शिकार के लिए निकला। शिकार के दौरान उसने कई जानवरों का वध किया। जब वह देर से घर लौटा तो उसकी पत्नी नाराज और दुखी थी। पुरंजन ने उसे मनाने के लिए बहुत प्रयास किया और मीठी मीठी बातें करके उसे शांत किया, लेकिन इस संसार में कोई खुशी स्थायी नहीं होती। जैसे जैसे पुरंजन सांसारिक सुखों में अधिक लिप्त होता गया, गंधर्वों के राजा चंद्रवेगा ने उसके शहर पर हमला कर दिया। उनके 360 योद्धा और उनकी पत्नियां धीरे धीरे समय के साथ शहर को नष्ट करने लगे। पुरंजन का सेनापति बहादुरी से लड़ा लेकिन अंततः थककर कमजोर हो गया। इसी समय एक विदेशी राजा जिसका नाम भय था ने भी शहर पर आक्रमण कर दिया। अंत में पुरंजन को उन्हीं जानवरों ने मार डाला जिनकी उसने एक समय पर बलि दी थी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा। डिवाइन मोटिवेशन को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया